Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Rizwan Dawar. You are watching my YouTube channel Radiology Video by Rizwan Dawar. Today I want to discuss X-ray tube. तो स्टार्ट करते हैं. एक्सरे ट्यूब. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड करते हैं कि एक्सरे ट्यूब क्या है. एक्सरे ट्यूब इज ए वैक्यूम ट्यूब which convert electrical input power to X-rays. अच्छा, यानी एक्सरे ट्यूब क्या है? एक्सरे ट्यूब हमारे साथ एक वैक्यूम ट्यूब है जो इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर को एक्सरेज में कन्वर्ट करते हैं. सिंपली एक्सरे ट्यूब जो है वो एक्सरेज प्रोडक्शन का सोर्स है, और वो एक्सरेज जो है इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? एक्चुअली इसको हम रेडियोग्राफी, सीटी स्कैन, फ्लोरोस्कोपी एक्सेट्रा, यानी डिफरेंट मोडिलिटीज़ के अंदर फिर इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ डायग्नोसिस. एक्सरे ट्यूब को मेनली हम एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं. तो आज के लेक्चर में हम एक्सटर्नल कंपोनेंट पढ़ेंगे. तो डायग्राम को ड्रा करते हैं. तो एक्सरे ट्यूब जो है ये एक हेवी डिवाइस है. इसका ज़्यादा वज़न होते हैं, तो इनको सपोर्ट करने के लिए इनकी सपोर्ट सिस्टम होते हैं. 3 मेन मेथड है इसकी सपोर्ट की. फ्लोर टू सीलिंग सपोर्ट सिस्टम, सीलिंग सपोर्ट सिस्टम एंड सी-आर्म सपोर्ट सिस्टम. सबसे कॉमन जो यूज़ हो रहा है वो सीलिंग सपोर्ट सिस्टम है. कॉमनली यूज़ हो रहा है क्योंकि उसमें हम आसानी से एक दूसरे डायरेक्शन में हम इनको रोटेट भी कर सकते हैं, इनको मूव भी कर सकते हैं. तीनों एक्सरे ट्यूब सपोर्ट सिस्टम है, यानी एक्सरे ट्यूब को सपोर्ट करता है क्योंकि ये एक हेवी डिवाइस है. प्रोटेक्टिव हाउसिंग क्या है? एक्सरे ट्यूब के एक्सटर्नल लेयर जो है ये प्रोटेक्टिव हाउसिंग है. क्योंकि यहाँ पे कैथोड से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एनोड पे लग रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ एक्सरेज बन रहे हैं लेकिन वो डिफरेंट डायरेक्शन में. सपोज यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जी, तो कुछ एस डायरेक्शन में जाएंगे, कुछ एस डायरेक्शन में जी, कुछ एस डायरेक्शन में. अच्छा, एक्सरे ट्यूब में
आइसोट्रॉपिकली मतलब डिफरेंट एक्सोट्रॉपिकली यानी इर्रेगुलर डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट कर दे। तो इसमें सिर्फ वो यूजफुल बीम होंगे जो ये स्पेशल पोर्शन से निकलेगा। इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? विंडो। अच्छा, यहाँ से जो बीम बाहर निकल रही है जी, यहाँ से जो एक्सरेज जी नीचे आ रहे हैं, ये कौन से एक्सरेज होंगे? ये हमारे पास यूजफुल बीम होगा। फिर ये यूजफुल बीम जो है इसको रेडियोग्राफी के अंदर हम यूज करें। अच्छा, यहाँ पे जो एक्सरेज इस ट्यूब से बाहर जा रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या कहते हैं? लीकेज रेडिएशन। लीकेज रेडिएशन। जी, जो ट्यूब सही तरीके से जी इनका डिज़ाइनिंग अगर सही तरीके से नहीं हुआ है, ठीक है, उससे लीकेज रेडिएशन हो रहा है, तो ये लीकेज रेडिएशन कौन से लोगों के लिए? यानी पेशेंट प्लस टेक्नोलॉजिस्ट, यानी जो लोग रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, तो इन तमाम के लिए लीकेज रेडिएशन जो है वो ख़तरनाक है। तो कवरिंग होती हैं, यानी प्रोटेक्टिव हाउसिंग जो है, इनका कवरिंग जो है कौन सी मटेरियल से होता है? लेड से। यानी ये लेड से बना होता है, लेड का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, तो एक्चुअली यहाँ पे ऑब्जर्व होते हैं। अगर एक्सरे ट्यूब से कहाँ पे भी एक्सरे जो है निकल रही है, तो इसको हम लीकेज रेडिएशन कहते हैं। एक्चुअली ये साइड जो है ये एनोड है, ये जो है कैथोड साइड है। अच्छा, तो एनोड साइड पे पॉजिटिव चार्ज, कैथोड साइड पे नेगेटिव चार्ज। अच्छा, ये जो है जहाँ पे हम करंट दे रहे हैं, तो एक्चुअली ये क्या है? इलेक्ट्रिकल कनेक्टर है। जी, इलेक्ट्रिकल कनेक्ट। तो यहाँ से हम करंट दे रहे हैं जी। तो हमें पता है कि एक्सरे ट्यूब के अंदर 99% जो है हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ओनली 1% एक्सरेस प्रोड्यूस हो रही है। यानी एक्सरे ट्यूब के अंदर 99% जो है हीट प्रोडक्शन होती है। जी, यूजफुल बीम जो आ रहा है सिर्फ वो 1%, यूजफुल बीम जो है ये सिर्फ 1% होती है, यानी एक्सरेस प्रोडक्शन सिर्फ 1% हमारे पास होती है। अच्छा, जिसका मतलब ये है कि एक्सरे ट्यूब के अंदर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक्सरे ट्यूब को मेंटेन करने के लिए फिर एक्सरे ट्यूब के अंदर 2 टाइप ऑफ सिस्टम इनके कूलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। कुछ एक्सरे ट्यूब के अंदर ऑयल यूज़ होता है, कुछ एक्सरे ट्यूब के अंदर जी ऑयल यूज़ होता है। जब एक्सरे ट्यूब गर्म हो जाते हैं तो ब्लू लाइट डिवाइस जो है वो ऑयल को स्प्रेड करते हैं। क्या करते हैं? ऑयल स्प्रेड करते हैं, इसके साथ कूलिंग हो जाए। दूसरा ये है कि कुछ एक्सरे ट्यूब के अंदर पेन लगे होते हैं, यानी और ये जी ईयर को वहाँ पे कूल करते हैं, क्योंकि एक्चुअली एक्सरे ट्यूब के अंदर 99% हीट प्रोड्यूस होती है। एक्सरे ट्यूब के अंदर एक डिवाइस लगा होता है जिसको हम माइक्रो स्विच कहते हैं। ये डिवाइस जो है ये एक्टिवेट हो जाता है जब एक्सरे ट्यूब के अंदर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, तो ये माइक्रो स्विच डिवाइस जो है ये एक्टिवेट हो जाता है। एक्सरे ट्यूब तब काम नहीं करता जब तक ये कूल डाउन ना हो जाए। जब यह कूल जी नॉर्मल की तरफ आ जाता है तब ये दोबारा फंक्शनल में आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे इसके ऊपर
जी एनोड और कैथोड के इन साइड यहाँ पे भी एक कवरिंग आप लोगों को नज़र आती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मेटल इनक्लोजर या ग्लास इनक्लोजर, ग्लास इनक्लोजर। तो अभी प्रोटेक्टिव हाउसिंग का मेन एडवांटेजेस क्या है? अच्छा, एक तो ये है इलेक्ट्रिक शॉक। जी इलेक्ट्रिक शॉक से जो लोग रेडियोलॉजी में काम करते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट वगैरह, इसको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाते हैं। सेकंड क्या है, लीकेज रेडिएशन। जी लीकेज रेडिएशन जो है वो सिर्फ पेशेंट के लिए नहीं, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो रेडियोलॉजिकल वर्कर है, तो उनके लिए भी ये ख़तरनाक है, इनको रेडिएशन मिलता है, या जो इनकी सराउंडिंग है तो उनको भी रेडिएशन मिलता है। तो सेकंड इनका फंक्शन जो है यानी रिड्यूस या कंट्रोल लीकेज रेडिएशन। अच्छा, इट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।